अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये चाँद रात के दिन का व्लॉग है, यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा जब मुँह साफ़-सुथरा कर लिए हैं। ये ना मुझे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड निकालने के जो पंप है ना, ये मेरे बेटे ने लेके दिया था बड़ी देर का। तो मैं ना थोड़ा-सा इसे डर गई थी, एक दफ़ा मैंने किया था, तो मुझे लगा जैसे ये निशान पड़ते हैं, लेकिन ये निशान 1-2 दिन रहते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वज़ह से इसको मैंने छोड़ दिया था। आज फिर मैंने उसको निकाला है, मैंने स्क्रब किया और स्टीम ली और उसके साथ फिर मैंने किया, तो बड़ा अच्छा आ रहा है। और अगर स्टीम करके करें ना फिर सही रहता है। तो मैंने यहाँ पे कलर भी कर लिया बालों का, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कलर भी हो गया, क्या कहते ने फेशियल भी माड़ा मोटा कर लिया। तो मैं ऊपर आई हूँ, मैंने कपड़े प्रेस करने थे। मैंने कहा सबसे पहले कल मैंने सारे बच्चों के कवर, रज़ाई के कवर, बेड कवर सारा। अच्छा हमारे ये बड़ा होती है देसी माओं के ना बेड शीट असी फटाफट नवी पाने ईद वगैरह ते तुसी मेरी बेडशीट का कलर वेखो, हाय हाय मैं फर्स्ट टाइम पाया वे क्या चुभदा कलर क्या चुभता कलर है। मुझे नहीं पता वीडियो में कैसा आ रहा है, पर मैंने फर्स्ट टाइम येलो कलर की ना बेडशीट चूज़ की थी। मैं खुद लेके आई थी, मैंने कहा मैं भी भड़कदा रंग पावां ना बेड ते। अक्सर घरों में जाओ ना तो इन्होंने येलो कलर की बेडशीट डाली है, तो मुझे बड़ी हँसी आती है। मैंने कहा चलो इस दफ़ा मैं भी डालूँगी ना। तो ख़ैर मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, मैंने फ़ाइनल कर लिए हैं, मैं सारे आपको दिखाती हूँ। मुझे बड़े मैसेज आ रहे थे कि ये पहन लें, किसी ने मुझे सब सब ने ये बोला था कि ठंड है तो ठंड में लॉन के कपड़े ठीक नहीं रहते। तो मैंने कहा ये यही तो मेरा रोना है कि मैं क्या करूँ हैं। तो ख़ैर मैं भी अपना सूट भी दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने विशाल को प्रेस करने लगी, तो ये इसका तो मुझे पहले दिन से फ़ाइनल था कि इसने यही पहनना है ना, क्योंकि ये स्टफ़ भी बड़ा अच्छा था और वैसे भी पूरा 3 पीस था। पूरा 3 पीस हो ना तो टेंशन नहीं होती। तो ये रॉ सिल्क है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, खादी का है। तो खादी के ना ये होता है कि अगर आप जाते हैं ना खादी वाली मार्केट में, तो आप डायरेक्ट अगर शर्ट की प्राइस देखते तो कहते हाय वाह बड़ा सस्ता है, 8,000 का सूट। लेकिन जैसे जैसे आप पीछे पीछे जाते हैं ना, ट्राउज़र को पकड़ते हैं, उसकी अलग टैग लगाता है, दुपट्टे का अलग लगा आता है। वो करते कराते 15 से 18 से 20 तक पहुंच जाता है। ऐसा खाड़ी वाले धोखा देते हैं ना, शुरू में खुश करते हैं, बस आहिस्ता आहिस्ता दिल जो है ना मुझे डूब जाता है जब आप 3 पीस पूरा करते हैं। तो खैर ये अब मिशाल का रेड मेरून मेरून है, बड़ा प्यारा कलर। और इसकी ट्राउज़र है, ये इसकी ट्राउज़र के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी है। और दुपट्टा तो इसके क्या है, दुपट्टे की वजह से ये सूट प्यारा लग रहा है। दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, साथ में मैंने अभी मेहंदी भी लगवानी है, साथ मैंने अभी शीर खोरमा भी बना के रखना है। तो मैंने कहा चलो चाँद रात की वीडियो जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ईद की भी व्लॉग आपके साथ आ जाएगा। मैंने कल ही करना था लेकिन लेट हो गया चाँद रात का, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि अक्सर मेरे ईद का ना प्लान आगे पीछे हो जाता है। तो ये लाज़मी बात है, जब आप फैमिली माशाल्लाह इतनी ज़्यादा हो तो फिर आप ना बिज़ी हो जाते हैं। तो ये जो आफ़िया का सूट है, आफ़िया का 12 से 14 साल का है, दिखने में बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन ये एज के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। ये पेम्पलम जैसे बनी होती वैसी है, साथ इस भी इसके साथ गरारा कहते, शरारा कहते, जो भी। ये भी बड़ा प्यारा है। ये मुझे ना थोड़ा-सा पतला लग रहा था, इसके एक्स्ट्रा मैंने लाइनिंग बनवा के तो लेके आई हूँ। ये जब मैं पाकिस्तान गई थी ना तब मैंने ये लिया था हमारी अभी की शॉप से, तो मैं साथ लेके आई थी। इसकी भी टेंशन नहीं थी, इन दोनों बहनों की टेंशन नहीं थी, मुझे ना कपड़ों की मुझे अपनी टेंशन थी कि मैं क्या पहनूंगी। कि वही बात ना कि बच्चे ने पूरे हो जाते, अपना बंदा ना इग्नोर कर देता जो टाइम आंदा ना एंड टाइम ते फिर कहता ओहो मेरा तो सूट ही नहीं है। सूट बड़े ने लेकिन मौके की मुनासबत से नहीं, वेदर की मुनासबत से नहीं। लेकिन खैर मैंने निकाले, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आफे के कपड़े प्रेस कर लूँ, तो ये भी हो गया। बाकी मर्द हजरात जो वो ब्लैक पे जा रहे हैं तीनों, उन्होंने तो डायरेक्ट ही पहले दिन से बोल देते कि हमारे ब्लैक जो है ना वो ड्रेस साइड पे कर दे रहे हैं। तो चलो जी मैं भी अपना सूट आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं अपना सूट दिखा दूँ। ये दुपट्टा है, इसके चारों कॉर्नर में ना ऐसे वाले फूल बने हुए काम वाले, मुझे इतना पसंद है ना ये दुपट्टा। तो इसके ऊपर सिल्वर काम है, ये देखें ये वाला कॉर्नर है, कॉर्नर पे है, और दरमियान में जो ना वो सही वाला शीशा लगा है, और इस तरह का काम बूटी वाला है। एक ये कॉर्नर है और दो नीचे हैं, चारों कॉर्नर पे ये फूल आ रहे हैं। क्या इसको कलर को कहेंगे, जो भी मूंगिया कहेंगे पता नहीं क्या। और साथ इसके बिल्कुल सिंपल रॉ सिल्क का जो है ना वो सूट बनाया मैंने। तो ये इसके साथ डालूँगी सिल्वर में, मेरे पास ज्वेलरी है गोल्ड की, वो डालूँगी। तो ये सिंपल सा मेरा ईद का आउटफिट है। मैंने कहा सर्दियों वाले निकाल लूँ, अच्छा नहीं लगता लॉन का। तो ये मैंने फाइनल कर ली, इस्त्री भी कर लिया है। तो यहाँ पे ये मैं दिखा दूँ, मैंने प्रेस की तो अभी दिखाए भी हैं इस्त्री करते वक्त भी। तो ये मशाल का सूट है, खाडी का। ये इसकी बाजू अलग अलग प्राइस है। ये पिछले साल का है, 8,000 की शर्ट है। ये सही वाली मैंने कीमत मिले थे। गोल इसका दामन है और साथ ये इसका ट्राउज़र है।
बड़ा प्यारा सूट है, इसको पहनना भी बड़ा ही प्यारा लगा। सबसे जो मज़ेदार लगा ना इसका मुझे दुपट्टा है, ये देखें दुपट्टा बड़ा ज़बरदस्त है। इस तरह के कॉर्नर में ये लगे हुए हैं टसल, अलग अलग सबके प्राइस हैं। तो ये इसका दुपट्टा है और ये मिशाल का आउटफिट हो गया। ठीक है, इतना ठीक होता है ईद पे, बहुत लाश पाश भी नहीं अच्छा लगता। आगे आफिया को मैं दिखा देती हूँ। आफिया की ये मैं लाइनिंग खुद बनवाई थी क्योंकि मुझे ना ये स्टाफ थोड़ा सा अच्छा। इसके साथ मैं दिखा दूँ, ये वाला है 2 टांग वाला, क्या कहते हैं, शरारा या गरारा, मुझे इनका ना समझ ही नहीं आती कि इसको क्या कहते हैं। ये इसका ऐसे वाला आ रहा है और शर्ट ये आ रही है। ठहरे इधर साइड पर कर लूँ, शर्ट ऐसी है, फ़्राक कह ले, शर्ट तो नहीं है, फ़्राक है इसकी। ये देखें ये बाजू है, 12 से 14 साल है। दिखने में बड़ी छोटी लग रही है कि छोटे साल, क्योंकि इसके नीचे ये वाला नहीं, इसलिए ये ऊपर फ्राक बनी हुई है। तो पेप्लम टाइप नहीं होता इस तरह का। तो ये और ये जो है ना, ये देख मुझे ना देखा सी थ्रू लग रहा था, इसलिए मैंने इसके साथ ना अलग से फिर इसकी लाइनिंग बनवाई थी। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, तो ये मैंने खुद अलग से बनवाई थी। साथ इसके नेट का दुपट्टा है। मारिया भी के दुपट्टे बता ऐसे ही होते हैं, सॉफ्ट वाले। तो ये आफिया का आउटफिट है, वो मिशाल कर, वो मेरा है। तो इनको मैं हैंगर करती हूँ। तो अभी तैयारी शुरू करते हैं। चलें जी, कपड़े भी प्रेस हो गए, तकरीबन सारा काम हो गया। अब बस मेहंदी लगानी है रात को, वो मैंने मिशाल से लगवानी है। मैंने कहा पहले ये मैं थोड़ा सा ना इलायची पाउडर डाला है, क्योंकि इफ्तारी भी साथ साथ चल रही है ना, लास्ट रोज़े की इफ्तारी भी चल रही है, साथ ये भी बना रही हूँ। साथ मैंने चिकन रोस्ट जो है ना वो उसके मसाला लगा के रखे है। साथ वो एक पतीले में यखनी बना के रखी है, क्योंकि हमने ईद के दिन खाना बना के लेके जाना है। जहाँ हमारा हाल होता है, जो हमारी सारी फैमिली इकट्ठी होती है, तो वहाँ अपना अपना खाना बना के लेके जाना था। तो मैंने ना जल्दी से दूध जो है ना पतीले के ऊपर तक आ जाना बड़ा ही बुरा लगता है। तो खैर इतनी मसरूफियत थी, बस इसी में पकाना शुरू कर दिया मैंने। बस थोड़ा सा एक डब्बा शलाक सने का डाल लिया और मैंने इसको अच्छी तरह पका लिया। तो ये जो ना तकरीबन मेरे पास बादाम और किशमिश पड़ी थी, वो डाल ली है। तो ये जो ना पतला पतला मैंने शीर खुरमा बना के ना बाहर ही रख लिया था। मैंने कहा तो बाहर ही अभी थोड़ा सा गर्म है, इसको बाहर रखती हूँ, फिर जब बेड पे जाऊँगी ना फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ठंडा हो जाए। मौसम वैसे ही बड़ा ठंडा है, बाहर भी प्यार हो तो बड़ा ही ठंडा रहना हुए। तो खैर ये भी हो गया डन। अब लगाने लगी है मेहंदी, इसके बाद लगाऊंगी नेल पॉलिश। वो मैं सुबह लगाती हूँ जब मैंने जाना होता है ना, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है ईशा की। फिर मैं सुबह लगाती हूँ जब मैं उठती हूँ ना, उठने के बाद नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद मैं अपनी नेल पॉलिश लगाऊंगी, पाँव को भी हाथों को भी। तो अभी मिशाल ने आफिया को लगा दिया, मेरी बारी है। मैंने एक ही हाथ पे लगानी है। मैंने कहा इस दफ़ा डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर लो, अगर मैं खुद लगाऊँ तो तुम्हें पता है मेरी एक ही डिज़ाइन है, मरूफ मशहूर। तो आज मैंने मिशाल से बोला आप मुझे लगा दो, तो उसने चलो अच्छा सा लगा दिया, एक हाथ पे मैंने मेहंदी लगा ली है। तो चलें जी अब चलते हैं ऊपर बेड पे। तो ईद का व्लॉग इंशाल्लाह कल ज़रूर आएगा, आपके साथ शेयर करूँगी। दुआ में ज़रूर याद रखिए। तो चांद रात मुबारक, अल्लाह हाफिज़।